हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, यहाँ पर अडानी पोर्ट के शेयर होल्डर्स के लिए एक और अच्छी खबर है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या अब आपको अडानी पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, न्यूज़ ये है कि अडानी पोर्ट 25% स्टेक और बाय करने वाली है, वो भी कृष्णपत्तनम पोर्ट के अंदर। और कितने रुपए में? 2800 करोड़ के कंसीडरेशन में वो 25% स्टेक इस पोर्ट में बाय करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले मैंने जो पिछला वीडियो अडानी पोर्ट का बनाया था, तब मैंने आपको बोला था कि 30% स्टेक अडानी पोर्ट का पूरे इंडिया का पोर्ट के मार्केट शेयर का है। तो देखिए, जिस तरीके से गौतम अडानी जी लगातार पोर्ट खरीद रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में उनका जो इंडिया का पूरा पोर्ट का मार्केट शेयर होगा वो 50% से भी ज़्यादा होगा। और हो सकता है कि कुछ आने वाले समय में इनकी अडानी पोर्ट वाली कंपनी पोर्ट सेक्टर में मोनोपोलिस्टिक कंपनी भी बन सकती है। तो देखा जाए, जिस तरीके का जो एग्रेसिवनेस हमको यहाँ पे गौतम अडानी जी से देखने को मिल रहा है, मेरे ख्याल से जो हमको पिछले साल अडानी पोर्ट के शेयर ने जो रिटर्न दिए हैं, मेरे ख्याल से ये जर्नी अभी तक और आगे कंटिन्यू रह सकती है। अभी ये जर्नी रुकने वाली नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे अडानी पोर्ट का जो मार्केट कैप है वो है 1,50,000 करोड़ का, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और इंडस्ट्री के पीई से अगर आप देखोगे, इंडस्ट्री का पीई 81। और जो मार्केट लीडर है, जो पोर्ट सेक्टर में जो मार्केट लीडर है, वो आपको इंडस्ट्री के कंपैरिजन में भी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर सिर्फ 5.87 टाइम्स ही है। बाकी अगर आप दूसरी कंपनी देखोगे अडानी की, ऑलमोस्ट कम से कम 10 के प्राइस टू बुक रेशियो पर वो ट्रेड हो रही हैं। अगर हम उससे भी अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको आराम से 40% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, अगर हम इसको दूसरी अडानी कंपनी से कंपेयर करें तो। और अगर इसकी अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पे नी के बराबर है, सिर्फ 0.43%। लेकिन देखिए, आप अडानी के स्टॉक को डिविडेंड के बेसिस पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन इतना मिल जाएगा कि आपको डिविडेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले 4 साल से लगातार अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ हमको अडानी पोर्ट में देखने को मिला है। ऑल्दो 2019 में थोड़ा सा रेवेन्यू गिर गया था, लेकिन नी के बराबर, मतलब देखा जाए तो सिर्फ 50 करोड़ का रेवेन्यू गिरा था। लेकिन उसके बाद देखिए, पिछले साल अगर हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 13,730 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक नजर डालोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पिछले साल के मुकाबले कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। अरे लेकिन आप ये तो देखिए, लगातार पोर्ट खरीद रही है कंपनी, तो पोर्ट खरीदने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी का वो पैसा यहाँ पे एक्सपेंडिचर में शो हो रहा होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी कम होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मार्केट में जो हमको अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे अडानी पोर्ट का जो शेयर है वो पॉजिटिव क्लोजिंग दी है उसने। मतलब अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 का ये जो शेयर है, और निफ्टी 50 में जो हमको अराउंड 200 पॉइंट्स की गिरावट आज हमको देखने को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे अडानी पोर्ट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, क्योंकि बताता है कि अडानी पोर्ट एक सेक्टर से एक अलग परफॉर्मेंस हमको दिखा रहा है। ये देखिए, पिछले 5 साल में 228% के रिटर्न इसने दिए। मतलब अगर आपने 5 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए डाले होते तो उसकी वैल्यू 3,28,000 होती। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से जो इसने पहले रिटर्न दिए वो आने वाले समय में और अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, अडानी पोर्ट जिस तरीके से लगातार पोर्ट को एक्वायर कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, आने वाले समय में मार्केट लीडर होंगे, तो हमको यहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्ट करना होगा। तो देखिए, जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, बने रहिए। और जो लोग इसमें अब इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि इसका हाई 767 है, तो हम कम से कम 10% करेक्शन, 15% के करेक्शन पर ही इसमें इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, मेरे ख्याल से वो आप आपकी जगह सही हो, लेकिन
मेरे ख्याल से आपको कोई अपॉर्चुनिटी के लिए वेट नहीं करना चाहिए। आपको अभी अपना थोड़ा पैसा डालना चाहिए, फिर उसके बाद अगर गिरावट होती है तो आप उसके लिए रेडी रहिए, आप उस वक्त और अक्यूमुलेट करते रहिए। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आप एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी आती नहीं है और शेयर का प्राइस उससे ही ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो लोग भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रही बात शॉर्ट टर्म व्यू की, देखिए मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस है और अडानी पोर्ट भी निफ्टी 50 का एक पार्ट है। तो ऐसे में ये नहीं बोल सकता कि अगर निफ्टी 50 वहाँ पे 5% गिर रहा है तो अडानी पोर्ट्स आपको 10% बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे मार्केट में अगर रिकवरी आती है, अगर यहाँ से निफ्टी 5% बढ़ता है, तो इतना डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अडानी पोर्ट उससे ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि अडानी पोर्ट्स की ये नई न्यूज़ कि आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके की रोज़ अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।